कालाशाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल न हो सकी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। 5 बोगियों के पटरी से उतरने से 25 अफराद जख्मी हुए। ट्रेनें वजीराबाद, सांगला हिल और हाफिजाबाद के रास्ते लाहौर पहुंचेंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई अजला में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.5 जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान में था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। फौरी तौर पर किसी किस्म के जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद और मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। सवात के इलाके मैंगोरा में भी मूसलाधार बारिश। बहावल नगर में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां डूब गईं। 2 नहरों में शिगाफ पड़ने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। छत गिरने और करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सियालकोट और करीबी इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। SP कैमाड़ी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस मुल्जिम का मुल्क से फरार रोकने के लिए FIA को खत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक नई अमरीकी पाबंदियों के बाद रूस से भारत तेल ले जाने वाले 2 जहाज़ों का रुख मोड़कर दीगर मकामात की तरफ रवाना कर दिया गया। 50% टैरिफ आयद करने पर ब्राज़ील में अमरीका मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। माशी हब समझे जाने वाले शहर साओ पालो में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर हज़ारों शहरियों का एहतजाज। ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे दिया। सर केयर स्टॉर्मर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त और इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में यहूदी सरापा एहतजाज बन गए। गज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे। यमनी हुसियों ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। मकबूजा, बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। और अब फुटबॉल ग्राउंड में सिर्फ इंसान ही नहीं, रोबोट भी दौड़ते नजर आएंगे। चीनी इंजीनियर ने रोबोटिक फुटबॉलर मुतारिफ कराने की तैयारियां कर लीं। 15 अगस्त को रोबोटिक गेम के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कालाशाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल न हो सकी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। 5 बोगियों के पटरी से उतरने से 25 अफराद जख्मी हुए। ट्रेनें वजीराबाद, सांगला हिल और हाफिजाबाद के रास्ते लाहौर पहुंचेंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई अजला में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.5 जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान में था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। फौरी तौर पर किसी किस्म के जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद और मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। सवात के इलाके मैंगोरा में भी मूसलाधार बारिश। बहावल नगर में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां डूब गईं। 2 नहरों में शिगाफ पड़ने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। छत गिरने और करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सियालकोट और करीबी इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज।
SP कैमाड़ी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस मुलजिम का मुल्क से फरार रोकने के लिए FIA को खत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक नई अमरीकी पाबंदियों के बाद रूस से भारत तेल ले जाने वाले 2 जहाज़ों का रुख मोड़कर दीगर मकामात की तरफ रवाना कर दिया गया। 50% टैरिफ आयद करने पर ब्राज़ील में अमरीका मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। माशी हब समझे जाने वाले शहर साओ पालो में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर हज़ारों शहरियों का एहतजाज। ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे दिया। सर कियर स्टॉर्मर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त और इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में यहूदी सरापा एहतजाज बन गए। गज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे। यमनी हुसियों ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। और अब फुटबॉल ग्राउंड में सिर्फ इंसान ही नहीं, रोबोट भी दौड़ते नजर आएंगे। चीनी इंजीनियर ने रोबोटिक फुटबॉलर मुतारिफ कराने की तैयारियां कर लीं। 15 अगस्त को रोबोटिक गेम के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।